हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांत गणेश में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है उस संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 6 है। इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 5 लेक्चर इस चैप्टर के बन चुके हैं, जो कि आप अगर नहीं देखिए हो, अपने नोट्स को नहीं बनाए हो, तो आप लोग बना सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 10 के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है उस संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, पहला हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं अवतल दर्पण के लिए संबंध। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो अवतल दर्पण आप लोग जानते हो कैसे होता है। ये है क्या, अवतल दर्पण का चित्र, और बाहर से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अवतल दर्पण में कलई कर देते हैं। तो यहाँ पे कलई हो रहा है अवतल दर्पण में। अब आप लोग जानते हो कि जो दर्पण होता है उसका द्वारक यम1 और यम2 है यहाँ पे, क्लियर। और दर्पण का एक मध्य बिंदु होता है जिसे ध्रुव बोलते हैं, और इस ध्रुव को क्या करते हैं, एक लाइन के द्वारा मिला देते हैं, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष पे एक बिंदु क्या होता है, यफ होता है, और एक बिंदु सी होता है। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराएंगी तो कहां से होकर जाएंगी, इस फोकस से होकर जाएगी। ये टकराई और इस टकरा के कहां से हो गई, दर्पण के फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बिंदु ए ले लेते हैं और यहाँ पे एक बिंदु बी ले लेते हैं। ये बिंदु ए से प्रकाश की किरण चल रही और इस बिंदु बी पर दर्पण पे टकरा रही है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बिंदु बी है इस बिंदु को क्या करेंगे, इस बिंदु सी से मिलाएंगे, ठीक। इस बिंदु को सी से मिला देंगे। तो यहां पर आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है, ठीक, तो उसके बीच में अगर कोई लंब डाला जाता है, तो ये जो दर्पण देख रहे हैं ना, दर्पण पे जो बीसी आपको दिख रहा है, ये बीसी दर्पण पे लंब ही डाला गया है। और इस पे जो कोण बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, एक कोण आई है जिसको आपतन कोण बोलेंगे, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण आर है, ठीक ना। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एंगल आई है और एंगल आर है, ठीक है। तो ये जो एंगल आई दिख रहा है ये आपतन कोण है, और एंगल आर जो है वो परावर्तन कोण है। क्योंकि ये जो बी सी आप रेखा देख रहे हैं ये क्या है, ये आपतित किरण है। ए बी जो है ये आपतित किरण, और बी, इसको मान लो कोई लाइन दे देते बी डी, तो बी डी जो है वो परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में ये जो बी सी है क्या, अभिलंब है। इसका मतलब आपतन कोण और जो परावर्तन कोण होते हैं बराबर होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चित्र में, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, जो चीज लिखी हो उसी को। चित्र से, चित्र से, चित्र से आपको क्या दिख रहा है, चित्र से आपको दिख रहा है कि इसमें जो जो चीज दर्पण में दिए गए हैं उस चीज को यहां पे लिख लो। यहां पे लिख लो दर्पण का, दर्पण का ध्रुव बराबर पी, फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर स्मॉल एफ, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कितना है, कैपिटल एफ। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। और वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र, केंद्र कैपिटल सी, ठीक। ये सब चीजें हैं। और ए भी क्या है, यहां पे लिख लेते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण ए भी है। और परावर्तित किरण क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण क्या है, बी डी, ठीक। इतना चीज इसमें दिया हुआ है, आपको चित्र से दिखाई दे रहा है। यहां से पी से एफ तक की जो दूरी होती है इसमें स्मॉल एफ से लिखते हैं, जो कि क्या होती है, फोकस दूरी होती है। और इस बिंदु सी से इस बिंदु पी तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, जिसे कैपिटल आर या स्मॉल आर से लिखा जाता है, ठीक। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग जानते हैं कि यहां पे लिखेंगे, फिर से लिखेंगे चित्र से, चित्र से एंगल ए बी सी,
एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ। यहां पे लिखेंगे क्या, परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ऐसा होता है क्योंकि आप लोग जानते हो आपतन को परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब यदि आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसके बीच में भी तो एक कोण बन रहा है बी सी एफ, ये वाला भी तो कोण एक बन रहा है। तो आप जानते होंगे कि ये जो मुख्य अक्ष है सीपी, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये भी क्या है, परावर्तित किरण। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर। और जो BC है एक तिर्यक रेखा जो कि दो समांतर रेखाओं को क्या करे, काटे। और आप लोग जानते हैं कि अगर कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एंगल, एंगल ABC, ABC बराबर किसके होगा, BCF के, बराबर एंगल BCF के, क्योंकि ABC और इसका एकांतर कोण क्या होगा, BCF। तो एंगल ABC बराबर है BCF के। यहां पे लिख दो एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक। एकांतर कोण से ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को देखो, इसको और इसको, ठीक। तो आपको देखने पे क्या मिल रहा है, अतः इसको मान लो आपने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। तो अतः समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंगल CBF, CBF इक्वल टू एंगल BCF। मतलब आपको क्या दिख रहा है, CBF, CBF मतलब ये जो B वाला एंगल दिख रहा है वो किसके बराबर है, इस C वाले एंगल के बराबर है। ये जो एंगल B दिख रहा है, ये जो एंगल B आपको दिख रहा है CBF मतलब जो एंगल R है, ये एंगल R किसके बराबर है, इस एंगल C के बराबर है। तो इस बात से आप लोग एक और नियम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर रहते हैं तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर है। तो इस कोण C के सामने वाली भुजा क्या है, BF है, और इस कोण B के सामने वाली भुजा क्या है, CF। तो सबसे पहले एंगल कौन लियो, CBF। आप एंगल CBF लिखे हो, तो CBF के सामने वाली भुजा क्या है, CF है। तो CF बराबर क्या हो जाएगा, CF बराबर हो जाएगा, और इस C वाले के कोण के सामने कौन भुजा है, BF, तो यहां पे BF हो जाएगा, CF बराबर BF। कारण क्या आप लिख सकते हो, कारण आप लोग लिख देना कि हम जानते हैं समान कोण के सामने की भुजा बराबर होते हैं, सामने की भुजा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। ये आपको क्या करना है, लिख देना है। अब CF बराबर क्या हो गया, BF। अब देखो आप लोग जानते हो कि मान लो कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ठीक, और यहां पे एक बिंदु है सेंटर, और इसको क्या किया, आप ऐसे मिला दिए, इस वृत्त को एक बिंदु C है, इस बिंदु से इसको मिला दिए। अब आपने क्या किया है, यहां पे एक बिंदु है और एक बिंदु यहां पे है, आप यहां से जो लाइन खींच रहे हो, ठीक, A और B, यहाँ पे कोई एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, और यहाँ पे एक बिंदु C है। तो अगर ये वृत्त क्या हो, बहुत छोटा हो, तो आपको नहीं लगेगा कि जो CB की दूरी है, C और B की दूरी A है, वही दूरी A इसकी भी होगी, वही दूरी होगी ना। तो वही चीज यहाँ पे कहने के बाद यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे लिखना है क्या, अतः, या ऐसे लिखो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा रहेगा, तो ये जो BF आपको दिख रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, PF के। हो तो BF बराबर PF, ठीक। BF बराबर क्या हो जाएगा, PF। तो आपको देखिए यहां पे अगर BF यहां पे भी दिख रहा है और BF यहां पे भी दिख रहा है, और BF बराबर यहां पे क्या दिख रहा है, CF, और BF बराबर क्या दिख रहा है, BF बराबर PF दिख रहा है।
तो हो तो बी एफ बराबर पी एफ। अतः आपको क्या दिख रहा है, अतः आपको दिख रहा है कि सी एफ बराबर बी एफ बराबर क्या है, पी एफ। ठीक, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इंप्लाइज दैट सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, आपको पी एफ मिल जाएगा। सी एफ बराबर क्या मिल जाएगा, पी एफ। अब सी एफ बराबर यदि पी एफ है तो अगर आपको ये दूरी निकलना है सीपी, आपको क्या लिखना है, सीपी। तो यहां पे आप लिखेंगे कहीं पे, यहां पे आप लोग लिख लीजिए कि अतः अतः सीपी यहां पे आपका एक डिस्टेंस है, तो अतः सीपी यहां पे लिख दो। और सीपी बराबर किसके हैं, सी एफ प्लस पी एफ के। तो यहां पे सीपी बराबर सी एफ प्लस पी एफ। ठीक, और यहां पे आप लोग जानते क्या है कि सी एफ भी किसके बराबर, पी एफ के। तो सी एफ की जगह पे हम लोग पी एफ लिख सकते हैं, तो ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी एफ प्लस पी एफ हो जाएगा। अब पी एफ आपको क्या है, पी एफ स्मॉल एफ है, पी एफ की वैल्यू क्या है, स्मॉल एफ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सी पी बराबर, ये तो आप देख ली, तो इंप्लाइज दैट सी पी बराबर पी एफ की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ और स्मॉल एफ, और सी पी क्या है, कैपिटल आर है। सीपी क्या है, कैपिटल आर। तो सीपी की जगह पे कैपिटल आर लिख दो, और एफ एफ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, टू एफ। टू एफ, तो यही क्या होती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या होती है, संबंध होती है, आर इक्वल टू टू एफ। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इक्वल टू आर के बटा दो। अतः हम लोग कर सकते हैं कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, एफ क्या है, स्मॉल एफ फोकस दूरी है, और आर क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या है, आधी है। यही चीज आपको क्या करना था, प्रूफ करना है। तो यही आपका एक कंप्लीट डेरिवेशन है। इसी चीज को आपको क्या करना है, लिखना है। आप लोग अच्छे से इसको लिख लो और अच्छे से इस चीज को तैयार कर लो। ठीक, अगर यहां तक आपका हो गया होगा तो उसके नीचे लिख लो, उसके नीचे आप लिख लो अतः अतः दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दो गुनी होती है, दो गुनी होती है। ठीक, ऐसा आपके बुक में लिखा होगा, या इसी चीज को उल्टा करके भी बुक में आपके लिखा हुआ दे सकता है। दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यही चार इस पूरे डेरिवेशन का कंप्लीट प्रूफ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उत्तल दर्पण में यही संबंध को निकालेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले आपने इस वीडियो में क्या देखे थे, अवतल दर्पण द्वारा दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है उसको आपने देख चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का चित्र बनाते हैं। ठीक, तो उत्तल दर्पण का चित्र कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक, और इस दर्पण में क्या कर देते हैं, अंदर वाले पृष्ठ में कलई कर देते हैं, और जो बाहर वाला उभरा हुआ पृष्ठ होता है ये क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक, अब यहाँ पे इस दर्पण का एक मध्य बिंदु P लेंगे जो कि दर्पण का ध्रुव होगा, और इस पे एक इस बिंदु P से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे हम लोग। क्लियर है, एक दर्पण के मध्य बिंदु से P से मिलाती हुई एक रेखा यहाँ पे खींचा गया है। अब क्या हो रहा है, एक प्रकाश की किरण, इस वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं, और एक प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर जा रही है और दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद ऐसे ऊपर की तरफ चली जा रही है। ये जो प्रकाश किरण की रेखा है, इस प्रकाश की किरण ए बिंदु से चल रही है और इस दर्पण पे बिंदु बी पर क्या हो रही है, जाके टकरा रही है। ठीक, अब ये प्रकाश किरण जब टकराई तो ये वापस लौट गई, और यहाँ पे एक बिंदु हम लोग एफ ले लेते हैं, और यहाँ पे एक बिंदु सी ले लेंगे। इस बिंदु एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण की मुख्य फोकस बोलेंगे, और इस बिंदु सी को दर्पण की वक्रता केंद्र बोलेंगे। ये जो प्रकाश किरण टकराने के बाद ऊपर चली गई, इसी प्रकाश की किरण को अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो इस फोकस से जाते हुए क्या होंगी, प्रतीत होंगी। ठीक, इतना बात क्लियर। अब इस बिंदु बी को, जो यहाँ पे बिंदु बी है, इस बिंदु बी को आप लोगों ने क्या करेंगे, सी पी, इस बिंदु सी पर क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये जो बिंदु सी देख रहे हैं इस बिंदु सी पर मिला देंगे, और इस बिंदु
बी से इस प्रकाश की किरण को आगे आप थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक, इस प्रकाश की किरण को आगे थोड़ा आप बढ़ाएंगे। मान लो कि ए बी सी हो गया, तो सी से आप डी बिंदु तक बढ़ाएंगे। ठीक, और यहाँ पे एक पॉइंट ई डाल लेते हैं हम लोग। इस तरीके से जो ये फिगर है वो कंप्लीट होता है। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और लिखेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक उत्तल दर्पण दिख रहा है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही और दर्पण पे टकराई और टकराने के बाद ऊपर चली गई। अब इस प्रकाश की किरण को अगर पीछे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं तो इस बिंदु F पे ये प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती है। और दूसरा किरण हम लोग जो DC दिख रहे हैं, जो DC किरण है, ये वो इस दर्पण पे क्या है, अभिलंबवत है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इस दर्पण के बारे में थोड़ा कुछ चीजें हम लोग लिख लेते हैं, फिर इस चीज का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोई दर्पण, आप भी हमारे साथ लिखते चलिए, कोई दर्पण जिसका जिसका द्वारक द्वारक M1 M2 है, M1 M2 है। ठीक, दर्पण के दर्पण के मुख्य दर्पण के अक्ष से मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरण, समांतर चलने वाली किरण चलने वाली किरण ए दर्पण पर बिंदु बी पर टकराती हैं, बिंदु बी पर टकराती हैं टकराती हैं तो ये जो प्रकाश की किरण ए चल रही, ये दर्पण पर बिंदु बी है, इस पे टकराती हैं और परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस से नहीं, परावर्तन के पश्चात या बाद, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं प्रतीत होती हैं। ठीक, अब फिर आगे क्या लिख देंगे, बिंदु बी को सी से मिलाया, बिंदु बी को सी से मिलाया मिलाया और उस रेखा को बिंदु डी तक बढ़ाया, बिंदु डी तक बढ़ाया, जो कि दर्पण पर अभिलंब है, अभिलंब है, अभिलंब है। ठीक, इतना चीज आपको क्या करना है, इस फिगर से ये चीज आप लोग देख के देखियो। अब इस दर्पण को देखिए तो इसमें इस बिंदु P से F तक की दूरी जो होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे स्मॉल f से लिखते हैं। और इस बिंदु P से दर्पण की वक्रता केंद्र C तक की जो दूरी होती है, इसे कैपिटल R से लिखते हैं, जो कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यही स्मॉल f और कैपिटल R में हमें क्या करना है, संबंध निकालना है। ठीक, तो आप लोग जानते हैं चित्र से कुछ चीजें आपको जो मिल रही है उस चीज को लिख लो। यहाँ पे चित्र से यहाँ पे लिख लो, चित्र से दर्पण की वक्रता त्रिज्या इस चित्र से आपको क्या दिख रहा है, पीसी। तो पीसी इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और फोकस दूरी यहां पे लिख लो, दर्पण की फोकस दूरी
फोकस दूरी क्या है पी एफ, तो पी एफ इक्वल टू क्या है, पी एफ इक्वल टू स्मॉल एफ। आप अगर इसे मीटर में लेना चाहे तो मीटर में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में लेना चाहे तो सेंटीमीटर में ले सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो अभी आपको इतनी जरूरत नहीं, आप किसी में भी ले सकते हो, उसका कोई वैल्यू है नहीं। समझ गए? तो इतना आपको क्या करना है, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो चित्र देख रहे हैं इस पे एक आपतित किरण जा रही है, जो ए बी है वो इस दर्पण पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और टकराने के बाद बी सी, अरे बीई है, ये परावर्तित हो रही है। जो परावर्तित किरण है वो क्या है, बीई है। और जो डी बी देख रहे हैं ये क्या है, इस दर्पण पे अभिलंब डाला गया है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो वर्णाकोण होता है उसी क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ये वाला जो कोण आपको दिख रहा है, ये वाला कोण आधा, ये क्या है, आपतन कोण, जिसको हम लोग कोण आई लिखते हैं। और जो अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है ये क्या है, परावर्तन कोण, तो इसको क्या लिखते हैं, कोण आर लिखते हैं। समझ गए? तो नीचे वाला कोण आई है और ऊपर वाला जो कोण है वो क्या है, कोण आर है। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यहां पे लिखेंगे चूंकि चूंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अतः कोण ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी सी, अरे डी बी ई, कोण डी बी ई। तो ए बी डी ई कोण आई है और डी बी ई ये कोण क्या है, आर है। तो ये चीज क्या है, परावर्तन के नियम से, यहां पे लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप देखिए तो जो ए बी रेखा है और जो ए रेखा दिख रही है पी सी, मतलब जो ए वाले मुख्य अक्ष ए और ए बी रेखा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। इस तरीके से एक दूसरे के समांतर है। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है डी सी लाइन, ये जो डी सी लाइन ऐसे आपको सीधे दिख रही है वो क्या है, एक तिर्यक रेखा की तरह काम कर रही है, एक तिर्यक रेखा की तरह काम कर रही है। ठीक इस तरीके से। तो ए वाला जो कोण होता है, ए वाला और ए वाला जो कोण है, ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है। और हम जानते हैं कि किसी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ए बी डी, इसका मतलब क्या है, कोण ए बी डी बराबर होगा, इस कोण ए बी डी जो बराबर होगा वो एफ सी बी के बराबर होगा। ए एफ सी के लिए बिंदु एफ है और ये कोण सी है और ये बी है, तो ये किसके बराबर होगा, कोण एफ सी बी की। ठीक, यहां पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, संगत कोण। ठीक, इसको आप अगर समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2 माने तो समीकरण 1 और 2 से आपको क्या लिख रहा है, इधर भी कोण एबीडी है, इधर भी कोण एबीडी है। इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ए भी इसके बराबर होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या मिल रहा है, कोण डी बी ई बराबर कोण एफ सी बी। ये चीज आपको क्या मिल रहा है। तो डी बी ई क्या है, डी बी ई, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोग देखिए तो जो आपको लाइन दिख रहा है ई एफ, ये जो लाइन ई एफ दिख रहा है जो कि ऐसे है, आपके चित्र में ऐसे ई एफ लाइन आपको दिख रहा होगा चित्र में, यहां पे देखिए, और यहां पे एक बिंदु बी है। ठीक, ई एफ है और यहाँ पे एक बिंदु बी है। और दूसरी लाइन देखिए डी सी, तो दूसरी लाइन कैसे है डी सी, कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे एक बिंदु सी है और एक यहाँ पे बिंदु डी है। ये दोनों क्या है, दो तिर्यक रेखाएं जो कि एक दूसरे को काटते हैं। तो तिर्यक रेखा के जो सम्मुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये आपको क्या है, पहले से पता है। इसका मतलब जो कोण एफ बी सी होगा वो किसके बराबर होगा, डी बी ई के। ठीक, तो ये भी चीज आप लोग लिख लो, कोण डी बी ई बराबर, कोण डी बी ई, कोण डी बी ई किसके बराबर होगा, एफ बी सी के। तो कोण
एफ सी नहीं एफ बी सी, एफ बी सी के बराबर होगा। ये चीज आपको क्या है ध्यान देना है। अब इधर देखिए आपको ए वाला कोड और ए वाला कोड बराबर दिख रहा है, तो इस कोड इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 3 लिख लो और इसको इक्वेशन 4 लिख लो। तो इक्वेशन 3 और 4 से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे लिख लो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से आपको क्या मिल रहा है, देखिए ये दोनों तो बाएं तरफ वाले बराबर है, इसका मतलब कोड एफ सी बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ बी सी के, एफ बी सी के ये बराबर होगा। अब एक चीज और जानते हैं, कोड एफ सी बी क्या है, ए वाला है, और एफ बी सी क्या है, ए वाला कोड। ठीक, कोड एफ सी बी क्या है, ए वाला कोड, एफ सी बी, और कोड एफ बी सी क्या है, ए वाला कोड। तो ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस चित्र को ध्यान से आप लोग देखते रहिए। ठीक, इस चित्र को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपको मैं चित्र बना के दिखा रहा हूं ताकि और क्लियर आपको चीजें हो सके, और बार बार आप जो जा जाके देखते हो, बार बार आपकी टाइम बर्बाद होती है और आपको समझ में नहीं आती, उस चीज से आप बचो। समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, बिंदु एफ आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे सी दिख रहा है जो कि यहाँ पे, और एक बिंदु यहाँ पे बी दिख रहा है। इसके एक कोण ए है और एक कोण ए है, और ये चीज पूरा आपको क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज ही दिख रहा है, और एक कोण और एक कोण क्या है, बराबर है। देखिए एफ सी बी, तो एफ सी बी एक कोण है, यहाँ पे बिंदु बी है, और एफ बी सी ये दोनों कोण बराबर है। और आप लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज की यदि दो कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजा भी क्या होती, बराबर होती। तो बी पहला कोण क्या माने हुए, एफ सी बी, तो एफ सी बी के सामने की भुजा क्या है, बी एफ, यहाँ पे बी एफ क्या होगा, बराबर होगा किसके, इस एफ बी सी, इस वाले कोण के सामने की भुजा क्या है, एफ सी। यहां पे कारण क्या लिख देंगे आपको, कारण मैं आपको बोल दे रहा हूं, उसको आप लोग लिख लो या ऐसे नोट कर लो कि किसी त्रिभुज के समान कोण के सामने के भुजा बराबर होते हैं, सामने के भुजा बराबर होते हैं। तो ये चीज क्या करना है, आपको नोट कर देना है। अब बी एफ किसके बराबर है, बी एफ जो है वो एफ सी के बराबर है। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नोट करना है, यहाँ पे नोट करिए। यहां तक तो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो चीज लिखना है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, ये तो आप पूरा लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। यहां तक हो गया आपका। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको लिखेंगे अतः पीसी, अतः पीसी बराबर किसके है, पीएफ ये जो पीसी है जिसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ये पीसी किसके बराबर, पीएफ प्लस एफसी के, प्लस एफसी। अगर पीएफ और एफसी को जोड़ोगे तो आपको पीसी मिल जाएगा, और पीसी की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर है, और पीएफ क्या है, स्मॉल एफ, प्लस। अब देखिए एफ सी दिख रहा है, एफ सी अगर आप देखें एफ सी, तो एफ सी जो है वो क्या होगा, पीएफ के बराबर होगा। एफ सी जो होगा वो पीएफ के बराबर होगा अगर किसी दर्पण का जो द्वारक है वो बहुत छोटा हो तो। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम लोग पीएफ बराबर एफ बी, पीएफ बराबर एफ बी या बी एफ लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, ये होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ सी दिख रहे हैं, तो एफ सी किसके बराबर, बी एफ, और बी एफ किसके बराबर है, पी एफ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। और यहाँ पे कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ। और यहाँ पे कारण मैं बता दूं, कारण आप लोग नोट कर लीजिए, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो बी एफ बराबर पी एफ होगा। ये कारण आप लोग लिख लो। फिर से बोल दे रहे हैं, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो दर्पण में जो बी एफ होगा वो पी एफ के बराबर होगा। तो इसी वजह से पी एफ है वो बी एफ के बराबर हम लोग ले लिए हैं। अब एफ एफ आप जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, 2f मिल जाएगा, और ये कैपिटल आर मिल जाएगा। ठीक, तो यही रिलेशन होता है। एक तो ये भी आप लिख सकते हो, या आप लोग क्या लिख सकते हो, एफ बराबर आर के बटा 2, ये भी रिलेशन आप लोग लिख सकते हो। दोनों क्या है,
यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इसके नीचे लिख लो। अतः इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, अगर इतना कंप्लीट हो गया तो इस पूरी का स्क्रीनशॉट आप लोग लिख लो। और आप लोगों को लिखना क्या है, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस दर्पण की फोकस दूरी की आधी होती है, इसके नीचे आपको लिख लेना है। तो यही था आज का एक कंप्लीट वीडियो। फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।